लिए आ रहे हैं। क्या मिलने के लिए आ रहे हैं? साथ में बहुत सारी सेना लेकर के आ रहे हैं। और क्या मेरा भैया भरत व्याकुल था, दुखी था? जी। हे विधाता, तब तो ये मुझे सपना कुछ ठीक नहीं लगता। जब भोग के समय ऐसे सपने आते हैं, भैया मिलने को आए और वो दुखी अवस्था में हो, तो ये सपना ठीक नहीं है। मेरा मन सच्चाता है, मुझे चिंता हो रही है। लखनी सपन गहनी कि न होई, कठिनी को चाहा सुनाए को होई। ओ लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम्हारी भाभी सीता ने रात सपना देखा है कि भैया भरत हमसे मिलने आए हैं और मिलते वक्त वो बड़े दुखी थे। वो मुझसे विनय कर रहे हैं, अरुणे विनय कर रहे हैं और मेरे सामने रोते ही रहे हैं कि भैया तुम फिर लौट चलो, कोई घटना आई है, कोई विपदा आन पड़ी है। ठीक है भैया, देख लो। दिन पूछे कछु कहे हूँ गोसाई, सेवक समय ठीक ठिक काई। गुरुदेव, हे भगवान समाज, हे भगवान साहब, मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया भैया? भैया बोलो कभी, बोलो आसमान, कौन सी दशा में गए भैया? कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, हे भैया, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? भैया मुझे पसंद है बात। भैया भैया भैया, गुरु जी, गुरु भैया समझ कहाँ है मेरे भैया? घबराओ मत बेटा, घबराओ मत, कहाँ? अभी प्रभु मिलने वाले हैं। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? कितना कठोर है ये बुद्धि का विधान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? मेरे जमीन, मेरे आसमान, मेरे छोड़ दी भैया, भैया कहाँ गए भैया? मेरे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? मदद कोई मेरी करो, आधिया तू
मेरा भैया मेरे पास आया। मिलेंगे भले सवाल, घबराओ नहीं, कुछ ही क्षणों में भगवान मिलने वाले हैं। लक्ष्मण, मेरी माता सीता मेरे पास आई, मेरा लक्ष्मण मेरे पास आया। तुमने देखा कुमार भरत, तुमने देखा तुम्हारे दिल में तुमने देखा तुमने हम नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में उनकी छवि नहीं, सुमंत मैंने देखा है। हाँ। मेरा आंखों से देखा है, आंखों से। मैंने आंखों से देखा अपने भैया को। धैर्य को धारण करो, वो राम आपके हृदय में है और किसी को दिखाई नहीं दे सकता। मुझे जल्दी पहुंचा निषाद, निषाद आए भैया, मुझे जल्दी पहुंचाओ, मेरे भैया के पास पहुंचाओ जल्दी। आगे बढ़ो, अभी मिलने वाले हैं। आप नदी किनारे रह गया मैं प्यासा का प्यासा, नदी किनारे रह गया मैं प्यासा का प्यासा। मन मेरे लागती। भैया 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 मैं आ चुका भैया। भैया भैया भैया, वो आ गया। कौन आ गया लक्ष्मण? अरे वो आ गया भैया। करी जोरी रजायुष मावा, कानहु वीर शिवो बपिवा। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? भैया कौन आ गया? ये फूल तोड़ने का समय नहीं है, धनुष कहा, धनुष उठाओ भैया। अरे क्या हुआ लक्ष्मण? भैया शांत हुई, शांत। नहीं भैया, आपका प्यारा चहेता भरत आ गया। क्या भरत आ गया? हाय भरत मेरा, अरे भरत! अरे भैया भैया, इतना उत्सुक मत हो भैया, वो सेना लेकर आया है। भैया भरत कहाँ है मेरा भैया भरत? अरे भैया वो सेना लेकर आया है लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? हाँ नहीं लक्ष्मण नहीं, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना करो मेरे भरत के लिए। अरे भैया, जिसकी माँ इतनी कुटिल बुद्धि की हो तो उसका पुत्र क्यों नहीं होगा? नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते मेरा भैया भरत मुझसे कितना स्नेह करता है। ठीक है भैया, और तुम तीनों भाइयों से ज्यादा मुझे मारता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी बुद्धि कभी कुटिल नहीं हो सकती। ठीक है भैया, आप मत जाओ, कब मुझे आज्ञा दो। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो मुझको। अरे हे भाई शीघ्र आज्ञा दो मुझको, मैं भाई को समझाऊंगा। अंधेर में बच्चा है, ये कैसे होगा? वैसे भी हृदय चल रहा मेरा, अरे वैसे भी हृदय चल रहा मेरा, मछली मांगी कर तू दे दे। क्या होता है? लोग छूट गया, पूछे कोई नहीं। और भैया, अरे इससे भी मैं संतुष्ट नहीं, अरे इससे भी मैं संतुष्ट नहीं। सेना ने लड़ने समझ बल में हमको घेरने पकड़ने। हे नाथ रोकते रहो सदा, हे नाथ रोकते रहो सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सब गंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो मैं उसका गर्व मिटाऊंगा। श्री राम तुम्हारी छप्पर में धरती पर से। भैया लक्ष्मण ऐसा ना करो, मैं तो वैसे ही दुखों का मारा हूँ दुखियार, तो मैं से सब बोलकर मुझे और दुखी मत करो। तुम बार बार मुझसे कहते हो कि उसका राजमन हो गया है, नहीं उसका राजमन
मत कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चाहे कटाई की एक बूंद से इस प्रकार क्षीर सागर का दूध नहीं बनता, मच्छर की एक बूंद से सुमेरु पर्वत नहीं उठता। मेरा भैया को कभी राजमत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लक्ष्मण, ये अवध्या का तुच्छ राज गया। अगर भैया भरत के लिए तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी उसको किंचित भी अभिमान ना हो। अरे लक्ष्मण, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं उसका और उसकी चतुरंगड़ी सेना का अकेला समूल विनाश कर दूंगा। तनिक सोचो, मैं जानता हूं कि तुम आवेश में आकर भैया भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें यह पता चले कि भैया भरत पर किया गया क्रोध सब मिथ्या था, तो क्या उसके प्राण लौटा सकोगे लक्ष्मण? नहीं लौटा सकते, नहीं। लक्ष्मण, नहीं लौटा सकते तुम, नहीं। अरे भाई भाई कैसा भाई? अरे भाई भाई कैसा भाई? अयोध्या भाई जो उनमें में था है आस्तीन का सरपास जो कभी बात को अरे पृथ्वी चाहे विध्यांचल तिलतिर हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे शंकर भी उसकी मदद करे। अरे शंकर भी उसकी मदद करे तो शंकर की ही रण में उसको संग जो श्री राम को भैया लक्ष्मण, तुम बार बार कहते हो अगर तुमको राज लालसा है, राजमोह है, तो मैं भरत को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरा भैया भरत मेरे लेस मार कहने से तुरंत अवध का राज त्याग देगा और उस राज को तुम संभाल लेना। मेरा भैया ऐसा कुटिल नीति का कभी नहीं हो सकता भैया। नारी महिमा था भरत प्रणाम भैया भैया कैसी है? भैया भरत आया है लक्ष्मण। अरे सुनो सुनो, मेरा भैया भरत आया है। मुझे चैन नहीं बनता, मैं व्याकुल हूं, मेरे भैया को बुलाओ। भैया 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 गुरुदेव, वो है मेरा बच्चा। अरे भैया अरे मछली उठाई ओ भरत लाल की अरे थोड़ी देर और बैठा, थोड़ी देर बस 10 मिनट के लिए बैठ जाओ सभी लोग। 5 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा नहीं, बैठ जाइए। तुमने मुझसे बिना पूछे ये कदम कैसे उठाया भैया? क्या मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं था भैया? तुम तो मुझे बहुत मानते थे, मैं तो तुम्हारा बहुत चहेता भाई था।
लेकिन ऐसा क्यों किया? चले आए, चले आए, वरत को आप दुनिया दे। बेचारा आपने ये क्या दिया सो, ये दिया सबने। बेचारा आपने ये क्या विलास से विलास समझे भैया। चलो घड़ी से, चलो घड़ी से, चलो आए हो भैया। चले आए, चले आए, भगत को आगे दुनिया दी। तुम मुझे प्यारों से भी ज्यादा प्यारा मानते थे भैया। लेकिन जिस समय तुम बन के लिए आए थे तो इस आवागे भरत को याद किया भैया आपने? अरे पगले, ऐसा कोई पल नहीं था जिस पल मैंने तुझे याद न किया हो। भैया ये अभागा भरत तुम्हारे चरणों का दास है भैया। हे भैया भरत, ये बताओ अवध में मेरी माताएं और मेरे पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है? गबुकारी सुरपुरी गबन सुनावा
50 रुपए। भैया, जिस समय से तुम बन के लिए आए, पिताजी की बहुत हालत खराब हो गई भैया। अब हमारे पिताजी इस संसार में नहीं आए। महारानी है तेरी जी ने है बिचारी मामा है वो बिचारी है आपकी बिकाला हीरा धूरी भारी रामा हीरी धूरी भारी भैया, माँ को देखो पीछे, आज हम नाश हो गए। पीछे माँ को देखो भैया। माता, मुझसे तुम्हारी ये अवस्था नहीं देखी जाती। आए विधाता, तू कितना निर्दयी है रे। तूने ये दिन दिखाने से पहले मेरी आंखें करना पड़ती। अरे मत। मेरे पिताजी तो कुशल थे। हे गुरुवान, शांत रहो पुत्र, रोने से कुछ नहीं होता। जो गलती हुई उसे भूल जाओ और अयोध्या को वापस चलो। इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। तुम्हारे पिताजी उस दुनिया में नहीं रहे, राज्य को तुम्हें ही संभालना है बेटे। जो गलती हुई उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे माता, बेटा राम, मैं तो आपकी गलती कभी सुनो बेटा राम, जो तुम्हारे पास भरतलाल इतनी मुसीबत से परेशानी खाते हुए आए हुए हैं, उनसे पूछिए वो क्या कहना चाहते हैं। जो आप भरतलाल जी आपसे कह रहे हैं उसका समाधान करिए। भोरी भय रघुनंदनी जो मुनि आयुष दीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब आदर कीन। हे मुनिवर, कहो बेटा। मैं आज इस समाज में शपथ खा करके कहता हूँ कि जो आपका आदेश होगा मैं वही मानूंगा। तो बेटा, भरतलाल आपके लिए वन में मनाने के लिए आए हैं। जैसे रीत और रिवाज से ये सृष्टि के नियम चले आ रहे हैं कि जेठे पुत्र को ही राज तिलक किया जाता है, तो अपने भाई की बात को मानकर आप अयोध्यापुरी चले, तुम्हारा राज तिलक कर दिया जाएगा। हे गुरुदेव, फिर पिताजी के बचनों का क्या होगा? जो रघुवंश की सदा रीत चली आई है, ये भी समस्या है। जान जाए पर वचन न जाए, मैं उस वचन को झूठा कर दूं। ये भी समस्या है बेटा राम। तो सुनो, आपके इस फैसले को करने वाला कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा फैसला करता हूं। यदि दोनों पुत्र धर्म पर हैं तो सुनो, फैसला करता हूं, मत छोड़ो कोई सत्य धर्म, मैं दोनों की दुविधा हरता हूं। तुम 14 साल रहो वन में, ये 14 साल अयोध्या में बेटा भरतलाल इनके प्यारे प्रतिनिधि होकर 2 समय राज्य की सेवा, रखवाली बनकर भरतलाल रखवाल संभाल करोगे तुम। जब रामचंद्र वन से लौटे तो इन्हें राज दे दोगे तुम। जैसे कोई मालिक बाप का मालिक होता है और बाप के लिए कोई माली रख देता है, उस तरह से राज्य की रखवाली करोगे।
चरण खराबों अपने दे दो इनके लिए। चल रहा है। इन चरण खराबों को रख करके ये सिंहासन पर राज चलाएंगे, आपके राज्य की मात्र रखवाली करेंगे। 14 वर्ष के बाद पुनः राज आपको ही दिया जाएगा, तब आपका राज तिलक किया जाएगा बेटा राम। गुरुदेव, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सहमत हैं? लेकिन जब तक बड़ा भाई होता है, जेठे भ्राता जी के होते छोटन राज कर सकता है, नहीं कर सकता। और अगर करता है तो अधर्म करे। ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है। बात धर्म अधर्म की हो तो धर्मशील क्या धर्म करे। हे गुरुदेव, आज्ञा देते हो तो ये कर्मशील ये। बेटे, मैंने आपको अधर्म करने के लिए नहीं कहा है। फिर गुरुदेव, किसी दूसरे की चीज की रखवाली करना ये अधर्म नहीं होता है। राज्य तो बेटा राम का ही होगा अयोध्यापुरी में, लेकिन 14 वर्षों के बाद होगा। आप मेरी आज्ञा मानकर इनके राज्य की रक्षा करो, इनके राज्य की रखवाली करो। जब ये पिताजी के वचनों को पूर्ण करके आएंगे तो इनका राज तिलक कर दिया जाएगा। दोनों पुत्र सहमत हैं? ठीक है भैया भरत, मेरे ये चरण खड़ामू ले जाओ ठीक है। और उन्हीं को ऐसा समझना कि मैं ही राज्य कर रहा हूं और राज्य संभाल। ठीक है। और जो राज तिलक की सामग्री जो आई है, बेटा राम अपने हाथों से इस कुएं में डाल दो। ये भरतकूप नाम से चित्रकूट में प्रसिद्ध हो जाएगी। यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने वाले संसार के लोग आएंगे तो भरतकूप के दर्शन करने से उनके संकट दूर हो जाएंगे बेटा। मेरे ले जा खड़ा मुंह भरत तू भैया, मेरे राम भरत तू। ले जा खड़ा मुंह मेरे, ले जा खड़ा मुंह, ले जा खड़ा भरत तू भैया, मेरे ले जा खड़ा मुंह।
भैया कहो भरत। सुनो, आज भरत अपने बड़े भाई के सामने एक प्रतिज्ञा करता है, कैसी प्रतिज्ञा? और ये प्रतिज्ञा अटूट प्रतिज्ञा है भैया। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद अगर एक पल भी आपने अब तू आने की देरी कर ली तो ये भरत जिंदा नहीं रहेगा। क्या नहीं? ये मैं अपने बड़े भाई के सामने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करता हूं, ये मेरा सब समाज मेरे साथ है, मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। हे भैया, आप चिंता न करिए, मैं 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद एक दिन का भी विलंब नहीं करूंगा, एक दिन का भी विलंब नहीं करूंगा आने में। आप धैर्य को धारण करिए और अयोध्या जाकर राजपाट संभालिए।